बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जॉनरास ऑफ लिटरेचर के बारे में बात करेंगे। किस तरीके से लिटरेचर को मुख्तलिफ कैटेगरीज में या फॉर्म्स में डिवाइड किया गया, ताकि स्टूडेंट को समझ आ सके वो नॉवल पढ़ रहे हैं तो वो किसकी पार्ट है, वो पोइट्री पढ़ रहे हैं तो वो किस टाइप की पढ़ रहे हैं। मुख्तलिफ तरह की डिवीजन को समझने के लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत कारआमद हो सकता है, खासतौर पर वो स्टूडेंट जो इंग्लिश लिटरेचर को ऑप्ट करते हैं या इंटरमीडिएट क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तब उनको समझ नहीं आती कि हम पोइट्री पढ़ रहे हैं, नॉवल पढ़ रहे हैं, क्या था। तो ये सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि स्पेशली जब आप इंटरमीडिएट क्लासेस में जब आप लिटरेचर इंग्लिश को पढ़ते हैं, इंग्लिश लिटरेचर आपको पढ़ाया जाता है, तो उसमें आपको पोइट्री भी पढ़ाई जाती है, उसमें आपको नॉवेल्स भी पढ़ाए जाते हैं। एक या दो नॉवल होते हैं। अगर स्पेशली इंटरमीडिएट की बात करें तो एक नॉवेला मिस्टर चिप्स पढ़ाया जा रहा है। इसी तरह हम एसेस की बात करें, इसी तरह हम नॉन फिक्शन की बात करें, तो यानी तमाम जो मेजर जॉनराज हैं लिटरेचर के, उनको जो है पढ़ाया जा रहा है, ड्रामास को पढ़ाया जा रहा है वगैरह। तो इस वीडियो लेक्चर में हम ये भी पढ़ेंगे कि व्हाई स्टडी लिटरेचर, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग लिटरेचर, व्हिच पीपल शुड ऑप्ट लिटरेचर, and which are those things which attract various candidates. Like many people could have interest in poetry, some people can have interest in fiction, non-fiction, etc. तो हम बगैर किसी इंतजार के अपनी वीडियो का आगाज करते हैं और आगे चलते हैं। अपने लर्निंग आउटकम में देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है, मुख्तलिफ जॉनरास, उनको मदद मिलेगी। के साथ ऐसे स्टूडेंट उनको मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के साथ जॉनरास को समझने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ स्टूडेंट्स को ये भी पता चल सकेगा कि जो पीस ऑफ राइटिंग है उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी है, किस कंसेप्ट के साथ जोड़कर समझकर उसको जो है वो समझना है, और किस जॉनरा के अंदर इसको जो है वो हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम देखें व्हाट इज लिटरेचर, लिटरेचर किसको कहते हैं, तो लिटरेचर में अगर वैसे देखें तो मेजर डेफिनेशन में साइंटिफिक लिटरेचर आ जाता है, प्योर लिटरेचर आ जाता है। Pure literature that appeals to our aesthetic sense, that may make our life sublime, helpful। और दूसरी तरफ साइंटिफिक लिटरेचर में आ जाता है, जिसमें अब जैसे डार्विन ने जो लिखा है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वगैरह, इस तरह की जो बुक है, जिसको आप साइंटिफिक लिटरेचर कह सकते हैं। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो हमें इसमें जो है वो मिलेगा। फ्लो चार्ट हमें मिलेंगे मुख्तलिफ जॉनरास के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। जॉनरास के बारे में डिस्कशन प्लस एग्जाम्पल्स भी मैं डिस्कस करूंगा, आपके लिए जो हेल्पफुल होंगी। प्रोज एंड पोइट्री के अंदर जो मेजर डिफरेंस है उसको भी हम डिस्कस जो है वो इसमें करेंगे। अगर आपके सामने ये पूरी चार्ट को अगर आप देखें तो मेजर जो डिवीजन हमें नजर आती है वो प्रोज और पोइट्री की नजर आती है। अब जो अक्सर सब डिवीजन जो बाद में कर दी गई है, ड्रामा, ड्रामा को जो है वो एक अलहदा से फॉर्म ऑफ लिटरेचर के तौर पर डिस्कस कर किया जाता है, अलग फॉर्म ऑफ या अलग जॉनरा ऑफ लिटरेचर डिस्कस किया जाता है। लेकिन अगर आप पुराने दौर में देखें, इफ यू लुक एट द पास्ट लाइक फ्रॉम अरिस्टोटेलियन एज, तो ड्रामा वाज एक्चुअली इटसेल्फ वाज अ फॉर्म ऑफ पोइट्री। जो ट्रेजेडी या कॉमेडी वगैरह था, इट वाज रिटन इन द फॉर्म ऑफ लिरिक, इन द फॉर्म ऑफ वर्सेस। तो अब इसको प्रोज फॉर्म में लिखा जाता है, डायलॉग फॉर्म में लिखा जाता है। तो ड्रामा को आप एक सेपरेट जॉनरा के तौर पर भी ट्रीट कर सकते हैं, बट आई हैव included as a genre of poetry, but you can have a look at the prose, poetry and drama, the three major forms of literature। अब इसमें मजीद डिवीजन आ जाती है, फिक्शन में क्या है, नॉन फिक्शन में क्या चीजें हैं। पोइट्री के अंदर डिवीजन हमारे पास नैरेटिव, लिरिकल, ड्रामेटिक आती है, ठीक है। तो अब इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसको आप जहन में रखें कि हम यू कैन हैव अ लुक एट दैट जॉनरा फॉर फर्दर डिस्कशन एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर आप देखें व्हाट इज लिटरेचर, तो लिटरेचर क्या है, तो लिटरेचर को ब्रॉड टर्म है जिसमें वी कैन इंक्लूड बुक्स, मैगजीन, शॉर्ट स्टोरीज, प्लेज एंड पोएम। So it can provide us insight into the human experience, stories with ideas, with emotions, with each and everything that it has to offer. Literature appeals to our aesthetic senses. Like it may delight us, it may provide us with the valuable information, it may provide us with the stories of people, real, a life like people. They may not be true, but they are still helpful for us. तो ये लिटरेचर में हमें नजर आता है। तो एक एज ए पावरफुल टूल है फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमैनिटी, फॉर मेकिंग अ कनेक्शन। So when we discuss literature, we have a look at author style, the characters, major themes, ideas that the author tries to portray in his work। तो हमें ये तमाम चीजें ज़हन में आ जाती है। अगर हम देखें कि why is it important to have a look at that things, क्यों भाई, क्यों, इसलिए कि लिटरेचर पढ़कर we not only get our knowledge for developing communication skills, we get deeper understanding of human relation, we get to know about new vocabulary, it helps our imagination, we try to make a connection with different world, we get to know about the culture of different people, we try to develop an empathy for other people even we have not met those people. So these all are the things that we can learn from literature. We tend to become universal instead of living a recluse life, we can have a multiple perspective while reading literature। तो ये हमारी चीजें ध्यान में आती हैं कि आप मुख्तलिफ ज़ावियों से समझना शुरू हो जाते हो।
You can talk about culture, you can talk about history, you can get to know about that what happened in 1785, what was life like in 1400, what happened in 1558, why was Oliver Cromwell involved in the dethroning of the Charles the second और Charles the first. तो ये तमाम चीजें हमें हिस्ट्री जो है वो हमें नजर आती है, हमें मेजर मूवमेंट्स नजर आती हैं, तमाम बातों को हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं. लिटरेचर प्रोवाइड्स अ फॉर्म ऑफ escapism if you are living a life full of boredom. So it provides you an opportunity to live an imaginary kind of life. आप बिल्कुल दुनिया से अलग थलग होकर एक नई दुनिया को डेवलप कर सकते हैं. You can talk to the characters too. So these are the things that you should have in your mind, that why is it important to study literature and why everyone should read literature, besides the situation that he may not be opting literature as a major subject, but still if he has keen interest in reading poetry, fiction, drama, one must do it in any case. और इसके बाद अगर हम देखें इस लिटरेचर जो है हमें इंस्पायरेशन देता है, मोटिवेशन देता है. आप जितनी भी मूवीज देखते हैं दे आर बेसिकली टेकन फ्रॉम वेरियस books, various movies, various dramas. So we get to know the motivation, we get to know all of these things from literature. So literature encourages empathy. Reading literature can help us to understand the thoughts and feelings of others, or to develop greater understanding and appreciation of different cultures. Literature helps to build connection. Through literature, we are connected with various people, like neighboring nations. People are more likely to learn English language just because literature. They feel that they should learn literature of other countries too. So that's why we also try to make a connection with English and Urdu literature, English and Hindi literature, English and Chinese literature, and Arabic and Urdu literature, Arabic and English literature. So that's why building a connection based upon language is very important. And it's crucial to understand that how different characters, different tales can have a similar theme originating from different languages. अगर हम लिटरेचर में मजीद डिटेल देखें तो प्रोज में हमारे पास फिक्शन और नॉन फिक्शन आ जाते हैं. हमारे पास नॉवल, शॉर्ट स्टोरी, नोवेला, फेबल, पेरेबल, लेजेंड वगैरह आ जाते हैं. इनको हम मजीद डिटेल में जो है वो अब स्टडी करते हैं. अगर हम उसकी बात करें प्रोज में, तो प्रोज इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर दैट यूजेस ऑर्डिनरी लैंग्वेज एंड हैज अ नेचुरल फ्लो. जबकि पोइट्री में रिदम और मीटर का इस्तेमाल होता है. प्रोज टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सेंटेंसेस. किसी भी बात को जुमले की हालत में लिख देना प्रोज, या नसरी हालत लिख देना. क्या न्यूज़पेपर, एसे, शॉर्ट स्टोरी, आर्टिकल में जो बातें लिखी होती हैं जुमले की हालत में इन अ सेंटेंस स्ट्रक्चर विदाउट इंप्लॉइंग मीटर, रिदम, राइम, वो आपकी प्रोज है. जबकि पोइट्री का जो खास तरीकाकार है, मीटर वेरी इंपॉर्टेंट, फिर रिदम, यूजेस ऑफ मीटर, यूजेस ऑफ फुट, किस वर्ड पे स्ट्रेस देना है, किस वर्ड पे जोर देकर बोलना है, किस वर्ड पे जोर नहीं देना, तो ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पोइट्री का. फिर राइम आल्सो एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पोइट्री. तो ये जो है इस जॉनरा में ये तमाम चीजें नजर आती हैं. तो पोइट्री के अंदर पोइट्स यूजुअली एक्सप्रेस एन आइडिया, इवोक एन इमोशन, टेल अ स्टोरी, convey a complex idea with the utilization of meter, rhyme, rhythm and other symbolic literary devices. ठीक है, मेटाफोरिकल डिवाइसेस पोइट्री को रिच बनाने के लिए ये तमाम चीजों को किया जाता है. पोइट्री की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, फ्रॉम ट्रेडिशनल राइम स्कीम टू फ्री वर्स. अगर हम पोइट्री के ऊपर डेफिनेशन पे लुक डालें एक नजर, तो जैसे वर्ड्सवर्थ की सबसे मशहूर डेफिनेशन हमें नजर आती है, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस और फ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग. इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. कॉलरिज कहता है द बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर. तो ये तमाम डेफिनेशंस हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से पोइट्री को जो है वो अंडरस्टैंड किया जा सकता है. प्रोज के बारे में बात करें हम, नसरी हालत में लिखी जाने वाली कोई बात, उसमें दो टाइप्स हमारे पास है, फिक्शन और नॉन फिक्शन. ऐसी बात जो कि इमेजिनरी टेल पर हो, ऑथर की इमेजिनेशन, वो जो सोच कर उसने लिखा, तखयलाती बुनियाद पर उसने कोई कहानी लिख दी जिसके किरदार फर्जी हों, जो हकीकत से मुमासलत ना रखती हो, उसको फिक्शन कहेंगे. फिक्शन का लफ्जी मतलब है मन गढ़ंत. तो एक ऐसा लिटरेचर दैट इज क्रिएटेड फ्रॉम द ऑथर्स इमेजिनेशन, तो ये फिक्शन कहलाएगा. जबकि नॉन फिक्शन एक ऐसा लिटरेचर है जिसमें ऐसे बायोग्राफी, मेमोइर्स, यादाश्त वगैरह ऐसी बातें जो हकायक पर मबनी हो, फैक्ट्स पर मबनी हो, उनको नॉन फिक्शन कहा जाता है, जिसमें न्यूज़पेपर वगैरह ये तमाम चीजें शामिल. अब अगर हम फिक्शन में देखें तो हमारे पास सबसे पहले नॉवल है. इसका आगाज 18th सेंचुरी में होता है. नॉवल इज अ वर्क ऑफ लॉन्ग प्रोज फिक्शन which is usually centered around characters, event, setting. पूरी एक लंबी टेल, एक कहानी इन्वॉल्व होती है. नॉवल usually have multiple chapters with a lot focus on character development. शॉर्ट स्टोरी सिंगुलर सिटिंग में पढ़ी जा सकती है. सिंगल सिटिंग में शॉर्ट स्टोरीज often have less developed characters than longer work but still can explore complex themes.
छोटी छोटी कहानियां जो हम कहते हैं शॉर्ट स्टोरीज, इसकी एक सिंपल या कह सकते हैं 1500 से 2000 वर्ड्स के दरमियान ये लिखी जाती है, एंड इट कैन बी रेड इन वन सिटिंग, कम्प्लेक्स थीम्स के साथ लेकिन शॉर्ट इन लेंथ। नॉवेला लेंथ में कम, शॉर्ट स्टोरी से थोड़ा ज्यादा लेकिन नॉवल से थोड़ा कम, तो बीच में जो फॉल करता है उसको नॉवेला कहते हैं, लाइक गुड बाय मिस्टर चीप इज द नॉवेला। नरेटिव फिक्शन लॉन्गर देन शॉर्ट स्टोरी बट शॉर्टर देन नॉवेल, तो 20,000 वर्ड्स और 40,000 वर्ड्स के दरमियान ये फॉल करती है। गुड बाय मिस्टर चिप्स एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसकी। उसके बाद हम मजीद देखें, फेबल ऐसी कहानी जो कि शॉर्ट स्टोरी है, टिपिकली इन्वॉल्विंग एनिमल्स और कैरेक्टर्स, और दैट टीचेस अ मॉरल लेसन, दैट हैव एन एलिमेंट ऑफ ह्यूमर एंड इन्वॉल्व इन इट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो टॉर्टीज जो कछुए की कहानी है, द बॉय हु क्राइड वुल्फ, इसी तरह एक मशहूर ग्रीक स्टोरी टेलर था जिसका नाम था इसॉप फेबल्स, तो उसकी बड़ी मशहूर कहानी है। तो इसी तरह ये आपके पास प्यासा कौवा है, थर्स्टी क्रो, तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है फेबल। पैराबल जिसमें इंसानों को इन्वॉल्व किया जाता है। शॉर्ट नैरेटिव ये कोई स्पिरिचुअल लेसन डेवलप करती है, ह्यूमन कैरेक्टर्स को ऐसी सिचुएशन में दिखाया जाता है जिसमें कोई मॉरल एक्टिविटी को दिखाएं। एक बड़ी मशहूर एक इसकी एग्जांपल भी है प्रोडिगल सन। इसमें पैरेबल में रिलीजन को भी इस्तेमाल किया जाता है और मिथ्स वगैरह भी इसमें इन्वॉल्व जो है वो की जाती है। तो ए पैरेबल इज अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ ब्रीफ यूज्ड टू इलस्ट्रेट अ मॉरल लेसन और अ रिलीजियस प्रिंसिपल। लेजेंड के बारे में बात करें तो लेजेंड एक ट्रेडिशनल नैरेटिव स्टोरी है जो कि जनरेशन टू जनरेशन जो है वो पास्ड ऑन की जाती है। एक किसी मशहूर शख्स की कहानी जिसने कोई बहादुरी की हो, तो इसके अंदर ट्रुथ या फिक्शन दोनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं, और एक बड़ा बहादुर शख्स था उसने ये किया वगैरह वगैरह। तो एक हिस्टोरिकल इवेंट या किसी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर या इंपॉर्टेंट फिगर के ऊपर बेस करती है। किंग आर्थर लेजेंड के ऊपर जो चीजें लिखी गई हैं उसको आप कह सकते हैं कि फिक्शन है। अब नॉन फिक्शन में अगर हम मजीद देखें तो नॉन फिक्शन में हमारे पास हिस्ट्री है। हिस्ट्री की जो बुक्स हैं जिसमें हिस्ट्री के इवेंट्स वगैरह नरेट किए जाते हैं, पास्ट इवेंट्स, उनको आप देख सकते हैं। इसके अलावा न्यूज आर्टिकल जो आप पढ़ते हैं नॉन फिक्शन में, करंट इवेंट और सिचुएशन, फिलोसफिकल वर्क, ट्रिटीजेस जो लिखी जाती हैं, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ नॉन फिक्शन। इसके अलावा बायोग्राफी किसी शख्स की जो है लिखी जाती है वो भी नॉन फिक्शन। ऑटोबायोग्राफी जो है वो भी जो है वो नॉन फिक्शन है। इसके अलावा जिसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन की जाती है किसी के पर्सनल लाइफ की। ठीक है, नॉन फिक्शन में हमारे पास डायरी राइटिंग, सैमुअल जो है पेप्स की जो मशहूर एक डायरी है 1660 से ऑनवर्ड जो उन्होंने लिखी, पर्सनल रिकॉर्ड एक्सपीरियंसेस वगैरह, तो वो भी नॉन फिक्शन में है। एनेक्डोट एक शॉर्ट और अम्यूजिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी जो कि इंसान अपने लिए लिखे या कोई अपना वाकया को इसमें एक्सप्लेन करे, तो वो ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो जाती हैं। फिर इसके साथ साथ ह्यूमरस ऐसे भी आ जाते हैं जो भी नॉन फिक्शन हो सकते हैं। दे कैन हैव द एलिमेंट ऑफ फिक्शन आल्सो बट कुड बी कंसीडर्ड एज अ नॉन फिक्शन, कुड बी कंसीडर्ड अंडर द हेडिंग ऑफ एनेक्डोट, कि भाई वो शॉर्ट पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। अ वे टू सपोर्ट एन आर्गुमेंट टू पॉइंट इन अ स्पीच और ऐसे। फिर ऐसे आ जाते हैं शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग दैट फोकसेस ऑन पर्टिकुलर टॉपिक और आर्गुमेंट, जैसे बर्टन रसल के स्केप्टिकल एसेज, व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, अनपॉपुलर एसेज, शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी वगैरह वगैरह, जिसमें मुख्तलिफ शॉर्ट आर्टिकल्स हमें नजर आते हैं, तो उनको ऐसे कह सकते हैं। अब हमें लिटरेचर में फिक्शन नॉन फिक्शन देख लिया, अब हमारे पास नरेटिव और लिरिकल पोइट्रीज को हम देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। इसके बाद अगर हम पोइट्री में मजीद देखें तो नरेटिव में एक ऐसी नरेटिव पोइट्री जो कि स्टोरी बता रही हो, कोई प्लॉट जिसमें कैरेक्टर इन्वॉल्व हो, जिसमें एक सेटिंग हो, इसमें क्लाइमैक्स हो। लिरिकल पोइट्री इज अ टाइप ऑफ पोइट्री दैट एक्सप्रेसेस अ पर्सनल इमोशंस और थॉट्स। इट ऑफन इंक्लूड्स राइम एंड मीटर एंड इट कैन बी संग एज अ सॉन्ग। इसके मजीद टाइप में जाके भी डिटेल में भी पढ़ेंगे। ड्रामेटिक dramatic poetry is a type of poetry that is meant to be performed in a play or theatrical setting। अब यहाँ पर मैं ध्यान में रखूंगा कि ड्रामेटिक पोइट्री या ड्रामा, इट कैन बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट जॉनरा ऑफ लिटरेचर, क्योंकि अब इसके अंदर जो ड्रामा पेश किए जाते हैं दैट आर मीन टू बी परफॉर्म्ड ऑन द थिएटर ऑन द स्टेज, वो कुछ लिरिकल होते हैं और कुछ जो है वो प्रोज की हालत में लिखे जाते हैं, नसरी हालत में लिखे जाते हैं। तो उसको ड्रामे की जो जॉनरा है इतनी बड़ी हो चुकी है एंड इट इज नाउ ट्रीटेड एज अ सेपरेट जॉनरा ऑफ लिटरेचर, नॉट एसोसिएटेड विद द पोइट्री। लेकिन ट्रेडिशनली जो ड्रामा है वो पार्ट ही रहा है इसका पोइट्री का। तो बहरहाल इट इज मेंट टू बी परफॉर्म्ड विद डायलॉग्स, मोनोलॉग, करेक्टराइजेशन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसके। अगर आप नैरेटिव में देखें तो एपिक पोइट्री हमारे पास इसकी मिसाल आती है। एपिक पोइट्री इंग्लिश लिटरेचर में आपने बहुत सारी सुनी होंगी, जैसे बेवुल्फ एक ओल्ड इंग्लिश एपिक पोइम है दैट डेट्स बैक टू द 8th सेंचुरी। लॉन्ग नैरेटिव पोइम सेलिब्रेट द डीड ऑफ अ लेजेंडरी हीरो, जैसे कि एक लीस जो है उसकी जो
टेल सुनाई जाती है हमें होमर की। इसी तरह वर्जिल का जो एनीड है उसमें भी इट फीचर्स अ स्टोरी हु रिप्रेजेंट द वैल्यूज ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी एंड गोज ऑन एपिक जर्नी और क्वेस्ट। नरेटिव पोइम लॉन्ग होती है, मोस्टली चैप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आप पैराडाइज लॉस्ट भी ले सकते हैं, आप फेयरी क्वीन भी ले सकते हैं एडमंड स्पेंसर की मिसाल के तौर पर। आप डिवाइन कॉमेडी जो है वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। आप होमर की जो ओडिसी है उसको भी इंक्लूड इसके अंदर कर सकते हैं। अब वर्जिल की जो एनीड है उसको भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अब बैलेट की अगर बात करें तो बैलेट जो है वो एक टाइप ऑफ सॉन्ग दैट टेल्स अ स्टोरी एंड ऑफन हैज अ रिपीटेड कोरस और रिफ्रेन। Ballads typically have a slow rhythmic structure and use simple emotional language. अब ballad में हमारे पास द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर आ जाती है, सैमुअल टेलर कॉलरिज की बहुत मशहूर राइम है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट रेन ड्रॉप टू ड्रिंक। तो इस बैलेड की जो खास बात है वो आपको मैं बताता हूँ कि इसका एक स्ट्रिक्ट किस्म का जो है वो स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर राइम स्कीम का बड़ा एक रोल होता है। इसके अंदर रिदम को बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो किया जाता है। इसके अंदर रिफ्रेन यूज किया जाता है। इसके अलावा बैलेड ओरल ट्रेडिशन में एक इम्पॉर्टेंट अहमियत की हामिल थी कि इट इज यूजुअली पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और ये लोगों को एंटरटेन करने के लिए सुनाई जाती थी। तो राइम ऑफ एंशियंट मेरिनर जो एक इम्पॉर्टेंट टेल है, सॉरी बैलेड है सैमुअल टेलर कॉलरिज की। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ मैरिनर हु ब्रिंग्स अ कर्स अपॉन हिमसेल्फ एंड along with his fellow shipmen or crewmen. So it explores the theme of guilt, redemption, and how can a person can have a close affinity with the nature also. मैट्रिक टेल के बारे में बात करें अगर हम, तो मैट्रिक टेल इज अ शॉर्ट स्टोरी टोल्ड इन वर्स, वर्स की हालत, यूजुअली कंपोज्ड ऑफ स्टैंजा और लाइंस ऑफ पोएट्री। ये एंशियंट फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग टेक्निक है जिसमें फोक लोर, फेबल्स और मिथ्स वगैरह को गाकर ये बोल को सुनाया जाता था। इसके बाद हमारे पास है लिरिकल पोइट्री। तो लिरिकल पोइट्री में अगर हम देखें तो ऐसी पोइट्री जो कि पर्सनल इमोशंस को इन्वॉल्व करे, सब्जेक्टिव और इंट्रोस्पेक्टिव मैनर में अपनी बात को बताए। तो जो जिसमें हम अपने पास लिरिकल पोइट्री की बात करते हैं, तो अगर आप लॉर्ड बायरन की पोइम जो है शी वॉक्स इन अ ब्यूटी, उसकी एग्जांपल आप ले लें कि म्यूजिकल और इमोशनल पोइम है दैट एक्सप्रेस पर्सनल फीलिंग्स और थॉट्स। तो ये इसकी एक उम्दा मिसाल है लिरिकल पोइट्री की। इसके बाद हम अगर हम सॉन्ग की तरफ आए लिरिकल पोइट्री में, तो एक शॉर्ट पोइम इंटेंडेड टू बी संग एक्सप्रेसिंग पर्सनल और इमोशनल जो है वो आइडियाज इसमें हमें नजर आते हैं सॉन्ग में। तो अब रॉबर्ट बर्न्स की जो है एक एक बड़ी मशहूर एक उनकी जो सॉन्ग है ओल्ड लॉन्ग सिंग, एक तराना है, एक मुख्तलिफ एक स्पेशल ओकेजन पे गाया जाता है रॉबर्ट बर्न्स का। ठीक है, ये एक इसकी मिसाल है इस सॉन्ग की। सॉन्ग जितने भी आजकल गाए जा रहे हैं आपको म्यूजिकल के साथ, और उस वो भी एक फॉर्म ऑफ पोइट्री है, लिरिकल पोइट्री के अंदर उनको देखा जा सकता है। एलिजी एक मोurnful लेमेंटिंग पोइम है किसी की वफात, डेथ के बाद ये लिखी जाती है। इट रिफ्लेक्ट्स ऑन लॉस ऑफन रिटन इन मेमोरी ऑफ द डिसीज, मुर्दा शख्स की याद में लिखे जाने वाली पोइम। हमारे पास इसमें एक बहुत मशहूर पोइम है जो शेले ने अपने दोस्त जॉन केट्स की डेथ पे लिखी थी, एडोनिस। इसके अलावा एक मशहूर पोइम है एलिजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड, थॉमस ग्रे ने जो लिखी थी, वो इसकी बड़ी उम्दा मिसाल है। ओड की बात करें, लिरिकल पोइम है दैट सेलिब्रेट्स और पेज होमेज टू पर्सन, ऑब्जेक्ट और आइडिया। अब ओड्स जो है आपके सामने जॉन कीट्स की जो है वो बड़ी उम्दा मिसाल है, कि आप उनको देख सकते हैं। ओड्स नाइट एंगल और टू डिक्रेशन अर्न, इसी तरह विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी लिखी हैं, तो उनको आप इस तरीके से देख सकते हैं। आइडल जो है एक डिस्क्रिप्टिव एंड नैरेटिव पोइम है, पीसफुल या आइडलाइज्ड किस्म की रूरल सेटिंग को एक्सप्लोर करती है, पेस्टोरल लाइफ को डिपिक्ट करती है। इसमें हमारे पास टेनिसन की जो मशहूर पोइम है जिसमें लोटस ईटर्स हैं, उनको एज एग्जाम्पल के तौर पर देखा जा सकता है, जिसमें डिपिक्शन ऑफ नेचर लाइफ, पेस्टोरल लाइफ को जो है वो दिखाया गया। अब हमारे पास ड्रामेटिक पोइट्री है, यानी आप ड्रामा को अलग फॉर्म ऑफ यॉनरा में देख सकते हैं। ठीक है, इसमें अब हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से जो है वो ड्रामेटिक एलिमेंट मौजूद हैं, या किस तरीके से उसके अंदर भी सब जॉनराज मौजूद हैं, ट्रेजेडी मौजूद है, कॉमेडी वगैरह मौजूद है। तो ड्रामेटिक रेफर्स टू अ genre ऑफ ड्रामा और थिएटर फोकस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टोरी, जो लिखी गई है उसको परफॉर्म करना। अब इसमें हमारे पास पहले आ जाता है ट्रेजेडी, अ genre ऑफ ड्रामा characterized by a protagonist downfall और catastrophic event, ऐसी कहानी जिसमें जो किरदार है अपनी किसी गरूर, तकब्बुर या गलती या नुकसान की वजह से जवाल में चले जाए। ठीक है, ट्रेजेडी, तो वो ट्रेजेडी कहलाई जाए।
तो हमारे पास ट्रेजेडी की बड़ी मशहूर मिसाल है अंग्रेजी अदब में, रोमियो एंड जूलियट है, मैकबेथ है, और इसके अलावा बहुत सारी हमारे पास ट्रेजेडीज मौजूद हैं। और इसके बाद अगर हम कॉमेडी की बात करें, a genre of drama that aims to entertain the audience through humorous dialogue और light-hearted situation। तो ऑस्कर वाइल्ड की जो मशहूर हमारे पास एक इसमें कॉमेडी है, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, वो इसकी उम्दा मिसाल है। इसी तरह विलियम कॉन्ग्री का द वे ऑफ द वर्ल्ड वगैरह, उसको भी आप डील कर सकते हैं। मेलोड्रामा में आप देख सकते हैं कि ऐसा जो ड्रामा जो कि एग्जैजरेटेड इमोशंस जो है उनको इन्वॉल्व करे। और अब रिस्टोरेशन जो कॉमेडीज थी उनमें ये चीज हमें बहुत ज्यादा नजर आ जाती थी, मेलोड्रामेटिक इवेंट। तो उनको भी एज एग्जांपल दे सकते हैं। द स्कूल ऑफ स्कैंडल, शेरिडान ने जो लिखा, उसको भी आप इसमें एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं। फार्स एक ऐसी कॉमेडी जो कि एग्जैजरेटेड कैरेक्टर और एक नाकाबिल यकीन सिचुएशंस को बयान करे, फिजिकल ह्यूमर जिसके अंदर इन्वॉल्व हो। विलियम शेक्सपियर की जो एक कॉमेडी है, कॉमेडी ऑफ एरर्स, उसको आप फास्ट में जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह सोशल टेल एक ऐसा लिटरेरी वर्क जो कि सोशल इश्यूज को स्टोरी टेलिंग या कैरेक्टर डेवलपमेंट के जरिए जो है एक्सप्लेन करे, तो ये सोशल टेल है। ये हमारे ड्रामा की जो है वो सब टाइप्स हैं जिसको मेजर जॉनर ऑफ लिटरेचर के साथ भी डिस्कस किया जा सकता है। अब यहाँ पर शॉर्ट ड्रामाज भी हैं जिसमें 1 एक्ट प्ले या 2 एक्ट प्ले, 3 एक्ट प्ले या 5 एक्ट प्ले भी आ चुके हैं। अब उनको शॉर्ट ड्रामा के तौर पर आप डिस्कस कर सकते हैं। उनमें ट्रेजिक कॉमेडी जो है वो दोनों आ सकते हैं, दोनों जिसमें ह्यूमरस एलिमेंट भी इन्वॉल्व हो या पर्टिकुलर वो ट्रेजेडी भी हो सकती है। तो ये इस तरीके से हम इस कंसेप्ट को जो है वो समझ सकते हैं कि किस तरीके से इनको डिवाइड किया जाता है। लिटरेरी जो वर्क है इनके अंदर ये पावर मौजूद है कि कि किस तरीके से जो है वो दे हैव द पावर टू ट्रांसपोर्ट अस टू द वर्ल्ड फॉर बियॉन्ड आवर ओन एंड टू हैव ओपन आवर आईज टू न्यू पर्सपेक्टिव्स। हमारी चीजों को जो है वो हमें समझ सके, हम चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें। लिटरेचर हमें नई दुनिया, नए लोगों में ले जाता है, हमें ये समझने में मदद मिलती है कि हम चीजों को इमेजिन कैसे कर सकें, हम परसीव कैसे कर सकें, हमको अंडरस्टैंड कर सकें। हमारे दिलों में लोगों के लिए मोहब्बत बढ़ती है, जो है हमारे दिलों में एम्पैथी बढ़ती है उनके लिए। तो लिटरेचर हैज द पावर टू ट्रांसफॉर्म अस इनटू अ totally different world. So this is how it's important to read literature in any case, even if you have not opted major literature in your studies. They can inspire us to take strength, to take action, to think differently. In short, they are essential for our growth and development. हमारा लेक्चर का इख्तिताम होता है। कोई सवाल हो, किसी तरह का क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरीके से रिटन टेस्ट या पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान की तैयारी के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फेसबुक पे फॉलो कीजिए, मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। रिटन टेस्ट या इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप एनाटॉमी ऑफ लिटरेचर को ज्वाइन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।